बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में चांद गिरहन का लगना, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना हो और चांद गिरहन लग जाए। चांद गिरहन हो या सूरज गिरहन, आम इंसानों पर, ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। इसके तमाम ख़तरात से अगर बचना चाहते हो तो फिर ये 3 काम चांद गिरहन से पहले ज़रूर कर कीजिएगा, क्योंकि ये चांद गिरहन दौलत भी आपके लिए ला सकता है। ये रोशनी देता है, चांद से चांदनी देता है, वही अल्लाह ताला इसको मान भी कर सकता है। अब आपको ये बात वाज़ेह तौर पर समझनी होगी, जो बात मैं आपको समझाने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इसका टाइम कौन सा है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये 3 काम करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब सबसे पहली चीज़ ज़रा समझिए, मैं वक्त भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान में ये कब लगेगा और इसका वक्त क्या है और किस कदर ये आपकी ज़िंदगी पर असरात मुरत्तब करेगा। जी हाँ, 3 मार्च को होने वाला चांद गिरहन दर हकीकत ब्लड मून होगा, यानी खून की तरह होगा। ख्याल रहे कि गिरहन के दौरान चांद की रंगत उस वक्त सुर्ख होती है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। इस मौके पर चांद ज़मीन के साए के तारीक तरीन हिस्से में गुजर रहा होता है, जिससे सूरज की रोशनी उस तक बिल रास्त नहीं पहुंचती। सूरज की रोशनी जब ज़मीनी फ़ज़ा से गुजरती है तो नीली रोशनी की निस्बत सुर्ख रंग की रोशनी ज़्यादा मुड़ जाती है, और इसी वजह से गिरहन लगने पर चांद सुर्ख रंग का नज़र आता है, और इसी वजह से अक्सर इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ये लगभग 3 साल के बाद पहला मुकम्मल चांद गिरहन होगा। ऐसा आखिरी बार 2022 में हुआ था, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस बार ये माह रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में ज़ाहिर हो रहा है। 3 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:33 पर चांद गिरहन का आगाज़ होगा। अब ये यहाँ पाकिस्तान में तो अगरचे नज़र आएगा या नहीं, इसके बारे में मैं आखिर में आपको वजाहत दूंगा, लेकिन मुकम्मल चांद गिरहन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:33 पर होगा, जबकि गिरहन का इख्तिताम 7:30 होगा। आप पाकिस्तान में तो ब्लड मून को नहीं देख सकेंगे, मगर मैं आपको इसका नज़ारा बता देता हूं कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार क्या है, और आपने ये 3 काम अगर इस दौरान कर लिए तो ये चांद आपके लिए अल्लाह की बारगाह की वो निशानी है जिसको देखने के बाद आपका अपने रब की कुदरत कामिला पर मुकम्मल यकीन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अब आपने सबसे पहला काम जो इसमें करना है वो क्या है, इसको ज़रा समझिए, क्योंकि आज के जदीद दौर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनका मानना ये है कि चांद और सूरज को गहरन लगना हमारे गुनाहों की सज़ा है। ये किस्से कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, जिनकी इब्तिदा कम फहम लोगों पर अपने झूठे इल्म की धाक बिठाना थी। ये सिलसिला सालों तक जारी रहा, लेकिन जैसे ही साइंसी दौर आया तो इन बातों की हकीकत खुलकर सामने आ गई। ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, यानी कि सूरज और चांद गर्दिश करते हैं, ज़मीन गर्दिश नहीं करती। इस्लाम हमें ये बता रहा होता है। तो ये जो मैं आपको बात वाज़ेह कर रहा हूँ, इसको ज़रा आपने समझना है। सबसे पहला काम, हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी चांद गहरन और सूरज गहरन हुआ था, ये बात जहन में रखिएगा। चांद गहरन और सूरज गहरन अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। इन निशानियों से ज़ाहिर होता है कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात वो मुतलकुल अनान है। वो चाहे तो अंधेरों को रोशनी में बदल दे। वो रब है, वो कादिर है, वो मुतलक कादिर है। जब अल्लाह की निशानियां ज़ाहिर होती हैं तो सबसे पहला काम आपने वो करना है जिसका इसमें सबसे बड़ा अज्र है। वो पढ़ने वाला है जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी बदलेगी, क्योंकि ये चांद गहरन दौलत ला रहा है। इसमें कुछ आमाल किए जाते हैं, तो इन आमाल के अंदर लोग 100% कामयाब होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद सूरज गहरन हो गया था। उस ज़माने में लोगों का ख्याल ये था कि इसका लगना किसी बड़े आदमी की वफ़ात या पैदाइश की वजह से होता है, जैसा कि अभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात पर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अक़ीदे की तरदीद फरमाई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए खड़े हुए जैसे क़यामत आ गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, तवील तरीन क़याम और रुकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़ी। इससे पहले आपको ऐसा करते हुए नहीं देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निशानियां हैं जो अल्लाह बुजुर्गों बरतर भेजता है। ये किसी की मौत व हयात के सबब नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। जब तुम इसको देखो तो ज़िक्र इलाही और दुआए इस्तिग़फ़ार की तरफ दौड़ो। लिहाजा चांद गहरन और सूरज गहरन के वक्त हमें तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल करना चाहिए।
اب चांद गिरहन और सूरज गिरहन की वजह से आम इंसानों और ख़वातीन पर जो असरात के बारे में बात की जाती है उसका मैं आपको आगे वाज़ेह तौर पर बयान दूंगा और आप पर बहुत सारी चीज़ें अयां करूंगा, वाज़ेह करूंगा। तो सबसे पहली चीज़, जो पहला काम आपने इस दौरान करना है वो होगा इस्तिग़फ़ार। आपने इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार भी मैं आपको अर्ज़ करूंगा कि कौन सा इस्तिग़फ़ार आप पढ़ेंगे, यानी कि जो इस्तिग़फ़ार मैं आपको बताऊंगा उस इस्तिग़फ़ार की ताकत ये होगी कि अगर आपके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो रब्बे कायनात माफ़ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह उस वक्त अपनी कुदरत दिखा रहा होता है, अपनी कुदरत की निशानियां लोगों पर वाज़े कर रहा होता है और अपनी ताकत को दिखा रहा होता है कि मेरे बंदो देखो, मैं जो कुछ चाहूँ मैं कर सकता हूँ। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाहु, यानी और ये ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है। फिर जो गुनाह वो कर बैठते हैं उन पर जानबूझकर इसरार भी नहीं करते। हालांकि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस बारे में कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिम वयजअल लकुम अनहारा, यानी ए लोगो, तुम अपने रब से गुनाहों की बख्शिश मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिशें भेजेगा, तुम्हारी क़ुव्वत पर क़ुव्वत बढ़ाएगा, यानी तुम्हारी मदद करेगा। तुम मुजरिम बने हुए उससे रू गर्दानी न करो, यानी कि तुम उसकी बारगाह से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें अता फरमा देगा। हज़रत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस शख्स की खुशी के मुताल्लिक़ क्या कहते हो जिसकी ऊँटनी किसी सुनसान जंगल में अपनी नकेल की रस्सी खींचती हुई निकल जाए, उस सरजमीन में जहाँ खाने पीने की कोई चीज़ ना हो और उस ऊँटनी पर उसके खाने पीने की चीज़ें लदी हों। वो शख्स उस ऊँटनी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाए, फिर वो ऊँटनी एक दरख्त के तने के पास से गुजरे, उसकी नकेल उस तने में अटक जाए, वो उस शख्स को वो ऊँटनी तने में अटकी हुई मिल जाए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको अपनी मौत के सिवा अब इस मैदान में कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब जब उसकी ऊँटनी मिली तो उसको तो उसकी ज़िंदगी मिल गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, फिर बुखा अल्लाह ताला को अपने बंदों की तौबा पर उस शख्स की सवारी के मिलने की निस्बत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई बंदा उसकी बारगाह में तौबा करता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि रब कितना खुश होगा, और जब आपकी इधर से कुदरत का नज़ारा होगा, इधर से आप उसकी बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहे होंगे, तो रब की रहमत खूब तुम्हारे ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, हम गुनाह करते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर 100 मरतबा कहा करते थे, रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, यानी ए रब, मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा ले, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अब इन अल्फाज के साथ आपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये अल्फाज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। इसका तर्जुमा मैंने आपको बताया, मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की बख्शिश मांगता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। बस इतनी सी बात है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये कलिमा जितनी बार आप पढ़ सकें पढ़ें तो आपका ये पहला काम मुकम्मल हुआ। इस काम के करने के बाद अब चांद आपके लिए ख़तरनाक नहीं रहेगा, अब ये आपके लिए बाइस रहमत बन जाएगा। अल्लाह की कुदरत की निशानी है ये, और आपको ये जानते जाते हैं कि ये दौलत वाला गिरहन आ चुका है, क्योंकि चांद कोई ख़तरनाक नहीं होता। चांद के बारे में जितनी भी बातें आप सुनेंगे ये तो रब की रहमत का ज़ुहूर होता है, रब की कुदरत का ज़ुहूर होता है। अल्लाह की रहमत होती है, इसमें खुदा की कुदरत होती है जो हमें रब दिखा रहा होता है। इसलिए दोस्तों, आपने सबसे पहला काम जो मैंने आपको अर्ज़ किया है वो आपने उसी तरतीब के साथ पढ़ना है। इसके बाद दूसरा काम ज़रा समझिए। अब आपने अपने मकसद को जहन में रखना है। आपके जितने गुनाह होंगे इस तस्बीह की बरकत से समंदर की झाग के बराबर भी हों तो रब्बे कायनात मुआफ़ फरमा देगा। अब जब इसके बाद दूसरा काम जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपने करना होगा अपने मकसद के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, जायज़ मकसद को अपने जहन में तसव्वुर में रखने के लिए, क्योंकि जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका अब इस चांद गिरहन में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा।
اب اس سے پہلے یہ 3 کام آپ ضرور کر لیجئے گا، اور عین اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں جب یہ چاند گرہن لگا ہو، کیونکہ یہ اس کے اندر بھی کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی سعادت مندی ہوگی، آپ پر رب کا بڑا کرم ہوگا، اور جن لوگوں تک اس وقت تک یہ عمل نہ پہنچے تو وہ اس وقت کر لیں جب چاند گرہن لگ چکا ہو۔ وقت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اب ترتیب سے عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے، اور چاند گرہن میں ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ دعاؤں میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے صرف 3 مرتبہ حضور سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ اب میں مکمل نہیں پڑھتا، برکت کے لیے میں نے آپ کے سامنے 2 الفاظ پڑھ دیے ہیں، ذکر کر دیا، اللہ کا نام لے لیا، بس آپ کو سمجھا دیا ہے، کیونکہ میں آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو بھی مکمل آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کوئی اور نہیں، میرا مقصد آپ کی رہنمائی ہے، آپ تک ان 3 کاموں کو پہنچانا ہے۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ پڑھیں گے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، اللہ کی رحمت کا سوال کریں گے، اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں گے، رب سے اس کی رحمت کو مانگیں گے۔ جب اپنے رب سے اس کی رحمت کو مانگیں گے تو اللہ کی رحمت اس وقت تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی، کیونکہ رب کی ذات واحد لا شریک لہو ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، کیونکہ وہ رزاق ہے۔ کچھ لوگ چاند کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ گائے کی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آگ کو پوج رہا ہوتا ہے، لیکن جب رب کی قدرت عین اپنی نشانیاں دکھا رہی ہوتی ہے، جو اس کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے، کائنات کی سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے، وہ ہمارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے اور ہمارے تمام رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تحت السرا اور فوق السریا کی تمام غیب حقیقتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس کا یہ نام لینا ہے آپ نے، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہے جو دن اور رات کو بدلتا ہے، یعنی جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے، جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، ہر طالب کی طلب کو پورا کرتا ہے، جو اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، وہ جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ اس کا محافظ ہے، جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن فیکونو، یعنی ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ گویا وہ کائنات کی ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کائنات میں اس کے سوا کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، ہر جگہ اس کے جلوے ہیں، اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو دوستو، اسی طرح آپ نے اس کی رحمت کا سوال اس کی بارگاہ میں کرنا ہے، کیونکہ اس کی رحمت 2 طرح کی ہے، ایک خاص ہے، ایک عام ہے۔ عام رحمت اس کی یہ ہے کہ وہ بغیر مذہب کی تقسیم کے، خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، خدا کا دوست ہو یا دشمن ہو، انسان ہو، حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، ہر ایک پر رحمت نازل کرتا ہے۔ وہ بارش ہے کہ جب ہوتی ہے تو وہ ہر امیر، غریب، نیک اور بد کے کھیت میں پڑتی ہے، ایسا نہیں کہ امیروں کے کھیت میں بارش ہو اور غریبوں کے کھیت میں نہ ہو۔ اس کی رحمت کی تقسیم اسی طرح ہے، وہ عام رحمت ہر ایک کے لیے کرتا ہے، لیکن خاص رحمت اپنے انہی بندوں کو عطا کرتا ہے جو اس کو اس طرح یاد کرتے ہیں۔ جب آپ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں گے تو رب فرمائے گا، جی میرے بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کر دوں۔ پھر آپ جو مانگیں گے رب عطا فرما دے گا۔ اس اسم مبارک کو آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، یہ 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑی لذت آئیں گی، لیکن اس میں آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، 5 تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ یہ ٹوٹل جو 3 کام آپ کے کرنے والے ہیں، یہ ٹوٹل 5 سے 10 منٹ کے کام ہیں۔ یہ آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دیں گے، آپ کی زندگی میں رونقیں لے آئیں گے، آپ کی زندگی کو خوشحال کر دیں گے۔ اپنی رحمت کے رب تمہارے لیے دروازے کھول دے گا، ہر وہ چیز ملتی ہے اس کی بارگاہ سے جس کی زندگی میں تمہیں ضرورت پیش ہوگی۔ اسی طرح مناسب رشتوں کے لیے، مناسب کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، رزق کے لیے، عزت کے لیے، شادی کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے، کسی کو قید سے رہائی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بس اس کو پڑھیں گے تو رب کی رحمت تمہارے اوپر فوراً برسنا شروع ہوگی۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آپ کے کام کے اندر ہے جس کے لیے سارے جتن آپ کر چکے ہیں، کہیں سے کوئی بات نہیں بنی، اب تمہارے پاس موقع ایسا ہے، کیونکہ شاذ و نادر ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں مون بلڈ ہو جائے، یعنی چاند گرہن لگ جائے، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، صدیوں بعد یہ موقع ملتا ہے۔
फिर भी अगर आप इस मौके से फायदा ना उठा सकें तो फिर सिवाय पछतावे के बंदे के हाथ में और कुछ नहीं आता। तमाम बीमारों को भी ये 3 काम करवा लें, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा देगा। क्योंकि मेरा रब बड़ा रहम करने वाला है, मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। क्योंकि उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, उसके खजाने हर वक्त भरे पड़े हैं। इसलिए वो तो खुद फरमाता है, कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता कर दूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला तो बख्श दूं, है कोई औलाद मांगने वाला तो उसको औलाद अता कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला तो रिस्क दे दूं, कोई शोहरत मांगने वाला शोहरत दे दूं, कोई मोहब्बत मांगने वाला मोहब्बत दे दूं, कोई मुझे मांगने वाला मैं उसका हो जाऊं। फिर जब कोई उसका हो जाए, जिसका वो हो जाता है, फिर वो बंदा उसकी बारगाह से जो मांगता है, मेरा रब उसको वो सब कुछ अता फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, ये इंतहाई अहम तरीन मौका है। इस मौके को गनीमत समझें और अपने रब से अपने लिए सब कुछ तलब कर लें। क्योंकि जो इसके बाद आपको इस इसमें मुबारक में बताने जा रहा हूं, उसका मतलब है पैदा करने वाला। तो जब आप उसकी सिफत रहमान के साथ उसको याद करेंगे, तो फिर उसको जब आप कहेंगे, ए पैदा करने वाले, वो अपनी रहमत के जरिए तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा फरमा देगा। और ये 3 काम जिन्होंने करने के लिए कहा है, मैं कहता हूं कमाल की जुरत है, उनको सलाम है मेरा, उनको सलाम है मेरा। क्योंकि कायनात की हर चीज का खालिक अल्लाह है। जब कोई चीज ना थी बल्कि सिर्फ उसी की जात थी, तो उसने जमीन व आसमान, जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, गर्ज कायनात की हर चीज उसकी तख्लीक है, इसलिए उसे खालिक कहा जाता है। इंसान जो तख्लीक कर रहा है, उसकी असल अल्लाह ताला ही की पैदा करदा है, यानी हम अल्लाह ताला ही की बनाई हुई चीजों को मजीद बनाते हैं, संवारते हैं। उस चीज को अदम से नहीं बना सकते, अदम से सिर्फ रब ही बनाता है। इसलिए ऐसा मर्द और औरत जिसके यहाँ औलाद नहीं है, वो इस अमल को करेगा तो अल्लाह ताला उसको नेक सालेह औलाद अता फरमाएगा, उसका दिल मुनव्वर होगा। अगर कोई शख्स अल्लाह का सही रास्ता चाहता है, उसका दिल नूरे ईमान से मुनव्वर हो जाए, वो अल्लाह ताला को आज याद करके देख ले, दिल इबादत में खूब लगेगा और नेक कामों में खूब तरक्की मिलेगी, तौफीक मिलेगी, दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाएगा, तमाम कामों में रब कामयाबी अता फरमा देगा। इसलिए गैब का मुशाहिदा आप करना चाहते हैं कि गैब से कैसे मदद आती है, फिर ये इसमें मुबारक आपने पढ़ना, या खालिकू, या खालिकू, या खालिकू, ए पैदा करने वाले, ए तख्लीक करने वाले, ए पैदा करने वाले, मेरे लिए भी फुला चीज़ को अता कर दे, मेरे लिए पैदा फरमा दे, मेरे मुकद्दर में कर दे, वो इंशाअल्लाह वो चीज़ तुम्हारे मुकद्दर में होगी। कोई घर चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई बंगला चाहता है, हर शख्स की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपना अपना इरादा होता है, अपने तसव्वुरात होते हैं। वो जैसा जो कुछ मांगेगा उसी के मुताबिक मेरा रब उसको अता फरमाएगा। अब तो रहमत के जरिए वो चीज़ मिलेगी। अब हर शख्स चाहता है कि वो हमेशा सलामत रहे, हमेशा सलामत रहे। ये दूसरा काम मैं अर्ज कर रहा हूं। ये 3 अस्माए मुबारका हैं जो आपने पढ़ने हैं। इन तीनों को पढ़ना है तो फिर आपका ये दूसरा काम मुकम्मल होगा। अब ये जो इसमें मुबारक मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पर इसको आपने 300 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूं, इसके जरिए आपका सब कुछ सलामत रहेगा। आपकी जान सलामत रहेगी, आपका माल सलामत रहेगा, आपका घर बार सलामत रहेगा, आपके तमाम जिंदगी के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम चीज़ों को सलामती की हालत में पैदा फरमाया है। वो अपने बंदों को सलामती देने वाला है। जब उनमें शैतानी कुव्वत, फितना, फसाद पैदा करने की कोशिश करती है, तो जो बंदा उसको इस सिफत की बिना पर याद करता है, जहां अमन खराब होने लगता है, वहां बदअमनी के बाद फिर वो उसको सलामती अता फरमाता है। ये मेरे रब का काम है, वरना बंदों से सलामती वहां फिर पैदा नहीं होती। मेरा रब सलामती पैदा फरमाता है। जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हो और अपने वजूद को सलामत रखना चाहते हो, कभी किसी के मोहताज नहीं होना चाहते हो, फिर आपने इस इसमें मुबारक को पढ़ना होगा, या सलामू, या सलामू, या सलामू, या सलामू। पहला क्या हुक्म मिला था कि आपने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेनी है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है। दूसरा काम, इस रब की बारगाह में आपने तलब करना है, हाजत तलब करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसका जिक्र करना है, उसका शुक्र करना है, उससे सलामती तलब करनी है, उससे रहमत तलब करनी है। तो दूसरे नंबर पर ये काम। अब ये आप इसमें मुबारक पढ़ेंगे, या सलामू, या सलामू, ए सलामती वाले, ए सलामती वाले, मेरे लिए भी सलामतियां पैदा फरमा दे, तो रब तुम्हारे लिए सलामतियां पैदा फरमा देगा। इसको आपने पढ़ना है 100 मरतबा। इसके बाद आपने जो तीसरा काम करना है, वो है रब की बारगाह में दुआ, दुआ, दुआ। जो हम मांगते हैं वो दुआ आपने मांगनी है, उसमें ये सारी चीज़ों का तज़करा करना है
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کر لینی ہے۔ گناہوں سے پہلے بخشش طلب کرنی، پھر آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا کر لینی ہے۔ بس یہ 3 کام مکمل، یہ آپ عین اس وقت بھی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ضرور کر لیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔